ये लड़ाई बिल्कुल पूरी होगी और किसान यहाँ से जीत कर ही जाएगा। हाँ, आपको लगता है कि संख्या बल कम है तो किसान अपना वहाँ काम कर रहा है, गांव में है, कहीं आसपास है। यहाँ जितने किसान हैं यही सरकार के लिए बहुत है। अगर ये सब चले गए, अगर मैं अकेला भी रह गया और यहाँ सरकार कुछ करती है तो वो तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। दिल्ली के चारों तरफ से तो नहीं निकलना ना, चाहे आप अकेले बैठे हो, इस ऐसा कोई बात थोड़ा ही बने। किसानों को तो नुकसान हो रहा है, जो लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, नुकसान होता है, आंदोलनों में नुकसान ही होता है। क्रांतियाँ अभी लोगों ने देखी कहाँ है। क्रांतियों में शहादतें देनी पड़ती हैं, 300 से ज़्यादा शहादतें किसानों ने दी है, वो नुकसान है। नरेंद्र मोदी शहीद नहीं हुआ है, अमित शाह शहीद नहीं हुआ है, सरकार को क्या फ़र्क पड़ा है? वो भी इस्तीफ़ा दें, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और वो गृह मंत्री हैं। और वो देश में इस बार बोल के ये नहीं आए थे अब की बार भाजपा सरकार, उन्होंने बोला था अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जो एंजॉय कर रहे हैं, जिम्मेदारी उठाना भी सीखें। अगर देश में इतनी शहादतें हुई हैं, जाने गई हैं, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। आज चारों तरफ चिताएं जल रही हैं। 2 दिन पहले हरियाणा सरकार ने निर्देश निकाला है कि हरियाणा से लकड़ियाँ एक्सपोर्ट नहीं होंगी, लकड़ियाँ बाहर नहीं जाएंगी। क्या आप सोच सकते हैं, चिताओं के लिए लकड़ी की कमी, और सरकार के आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। आज तो मैं खुल के आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूँगा, मोदी और शाह को या तो तुरंत वो हटा दें, नहीं तो ये जिम्मेदारी किसानों के ऊपर डाल दें। किसान इस जिम्मेदारी को भी ले लेंगे। किसानों की रणनीति क्या है आगे की? किसानों की रणनीति देश को बचाने की रणनीति है। जो मोदी और शाह इस देश को गड्ढे में ढकेलते जा रहे हैं, ढकेलते क्या जा रहे हैं, ढकेल दिया है। कहीं देश का नौजवान दुखी है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, और ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी आके भाषण देते हैं आपदा में अवसर। आप दोनों मीडिया से हैं, पढ़े लिखे बंधु हैं, बताएं कोई भी आपदा बताएं जिसमें अवसर पैदा हो सकते हैं क्या? आपदा में मदद होती है, किसी के साथ दिक्कत आती है, देश के साथ दिक्कत आती है, किसी परिवार के साथ दिक्कत आती है, किसी व्यक्ति के साथ दिक्कत आती है, तो उसकी मदद की जाती है, फ़ायदा नहीं उठाया जाता। कोई डूब रहा है उसे बचाया जाता है, ये नहीं कहा जाता कि 50,000 रुपये देगा तो बचाएंगे। किस लिए? क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या कर रहे हैं अमित शाह? कहाँ? आज ही तुरंत इस्तीफ़ा दें। और बीजेपी के पास और बहुत लंबी लाइन है, किसी और को गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बना लो, देश इनसे छक चुका है, पीछा छुड़ाओ। आपने कहा कि देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इन 5.5 महीने होने वाले हैं, आपको कितना बचाया आपने, कितना % देश को बचा लिया अब तक? क्यों नहीं बचाया? आज ये जो लंगर लग रहे हैं, ऑक्सीजन के लंगर, आप कैमरे घुमा के वो भी दिखाइए। क्या उससे नागरिक देश का नहीं बच रहा है या विदेश का बच रहा है? कौन बच रहा है? जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, जब इस किसान ने खाना खिलाया था जाते हुए मजदूर को, वो इस देश का नागरिक था या कहाँ का नागरिक था? संगठन काम कर रहे हैं, तमाम संगठन के भी कर रहे थे वो तो। हाँ, तो संगठन काम कर रहे हैं, तभी तो हम सड़क पर हैं। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये काले कानून नहीं लेके आते तो हम सड़क पर नहीं आते। अगर देश में ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई होती तो आज देश में नहीं जल रही होती। ताली बजाओ, थाली बजाओ, रात को 9 तारीख को 9 बजे मोमबत्ती जलाओ। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हो या जादूगर हो क्या? लेकिन 3 साल पहले ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर में बच्चे मर गए थे काफ़ी, तब तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि ऑक्सीजन की कमी है देश में। आपको पता है ना, पता चला ना आपको, इसका मतलब आपको पता है तो बाकियों को भी पता होगा। 3 साल से देश में गोरखपुर से ही योगी सरकार है, वहाँ से सांसद हैं, वहाँ से विधायक रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और गोरखपुर में भी हो रहा है। तो फिर आप बीजेपी का क्यों गुणगान कर रहे हो? खुद ही बता रहे हो बीजेपी क्या काम कर रही है, क्या केंद्र में कर रही है और क्या उत्तर प्रदेश में कर रही है और क्या अपने गृह क्षेत्र में कर रही है। बता दे मोदी जी और योगी जी। हुड्डा जी, जो भाजपा के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट काफ़ी चर्चा में है। उनका कहना है कि पीएमओ यूजलेस हो चुका है, पीएमओ की जिम्मेदारी मोदी जी से लेकर के नितिन गडकरी जी को देनी चाहिए। देखो, नितिन गडकरी को दो या किसी को दो, इन 2 से तो पीछा छुड़वाओ, और ये भाई चलाना है तो ठीक है, और आगे से हम भारतीय जनता पार्टी से भी ये जिम्मेदारी ले लेंगे। हम देश अब किसान खुद चलाएगा, अगला प्रधानमंत्री किसान होगा इस देश का। हमें नहीं। पश्चिम बंगाल में सरकार बना ली है फिर से ममता दीदी ने,
किसान गए थे वहाँ पर अपनी मतलब बात कहने के लिए, तो कितना बल मिला है, वहाँ सरकार बन गई है दीदी की किसानों को। हाँ, तो किसान जो कह के गए थे वो पूरी करके आए हैं। किसानों ने इस बार ममता दीदी की सरकार बनाई है, अगली बार उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आ रहा है, अभी देख लेना किसान की ही सरकार बनेगी। योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, ये बाबे नहीं चाहिए हमें, इस बार किसान मुख्यमंत्री आप होगा। कह रहे हैं बार बार कि किसान प्रधानमंत्री बनेगा, किसान की सरकार बनेगी, कैसे बनेगी ये भी तो बताइए। इस बार किसान आएगा, इस बार किसान आएगा राजनीति में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब चुनाव होगा, पंजाब में चुनाव होगा, आने वाले 5 राज्यों में जहां चुनाव है वहां किसान अपने कैंडिडेट खड़े करेगा। इस बार किसान सिर्फ ये नारा नहीं देगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इस बार किसान ये नारा देगा इसे जिताना है। निर्दलीय खड़ा होगा या पार्टी बनाएगा? पार्टी बना लेगा, निर्दलीय खड़ा, उसका जो मन करेगा वो करेगा। देश में वो स्वतंत्र है, वो गुलाम नहीं है किसी तरह का। लेकिन 2 पार्टियां हैं किसानों की, लोक दल और राष्ट्रीय लोक दल, उनका जनाधार तो खत्म है। कोई बात नहीं, जनाधार कहाँ खत्म है, चुनाव लड़ा नहीं है, लोक दल ने चुनाव लड़े नहीं है, लोक दल ने संरक्षकता की है। किसानों की पार्टी है, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, हमने इस पार्टी को किसानों के लिए रखा। किसान जब चाहेगा इस पार्टी से आए और लड़ लेगा। यहाँ कोई वो थोड़ी है कि मोदी का और योगी का राज है, जो किसान आएगा वो किसान आराम से चुनाव लड़ेगा और देश को चलाएगा। हुड्डा जी, पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई है ममता दीदी की, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी घटनाएं हो रही हैं, अप्रिय घटनाएं, आगजनी है, मर्डर भी हुए हैं, जिसके बाद से बीजेपी धरना प्रदर्शन भी कर रही है और अब ये कह रही है कि वहाँ पे हिंदू खतरे में आ चुका है। बीजेपी का कहना है भारतीय जनता पार्टी का काम है दंगे करवाना। गोधरा से लेकर नरेंद्र मोदी और इनका जो इतिहास उठा के देख लो, इनकी नींव ही दंगों पर आधारित है। चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे गोधरा का हो, चाहे हरियाणा में करवाए, उत्तर प्रदेश, इनका काम दंगे करवाना है। वो आज दंगों के लिए हड़ताल पर बैठे हैं, वो ऑक्सीजन के लिए क्यों नहीं बैठे? ऑक्सीजन का काम करें। आज देश में गृह मंत्री चालान कटवा रहे हैं, भाई वो पुलिस चालान काटने के लिए है, लोगों की सेवा करने के लिए है। चालान क्यों काट रहे हैं? आपदा में अवसर, ऐसी कालाबाजारी, सरकार लूट रही है, व्यापारी लूट रहा है, कहाँ से काम चलेगा? आम आदमी त्रस्त है चारों तरफ से, उसको जीने के लाले पड़े हुए हैं और ये ऊपर से कहीं भी बाहर निकले चालान काट दो। अरे भाई, आप गृह मंत्री किस चीज़ के हैं? देश में सुरक्षा के हैं, देश में रक्षा के हैं। आपदा में देश की जनता की मदद कीजिए, ना कि उनके चालान काटिए। लेकिन हुड्डा जी, आपका 2 मई का टारगेट था कि 2 मई के बाद किसान यहाँ पर आ जाएंगे। अब तो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे भी आ गए, पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए, फसल भी कट गई, गन्ने की बुआई भी हो गई, किसान तो नहीं आया वोट? नहीं आया हुआ है, किसान यहीं पे घरों में है। अब हमारे किसान कॉन्टैक्ट्स में है। जो किसान यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर बंगाल में चुनाव हरा सकता है भारतीय जनता पार्टी को, तो दिल्ली कितनी दूर है? वो 1500 किलोमीटर है, दिल्ली तो 15 किलोमीटर भी नहीं है। तो किसानों की बदौलत हारे हैं पश्चिम बंगाल? किसानों की बदौलत हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं, और किसान दिल्ली भी हराएगा। आपका इंटरव्यू पहले देख लीजिए। सबसे बड़ा साफ हो गया, किसानों का सबसे बड़ा संगठन है। अरे किसानों ने अभी संगठन बनाया कहाँ? किसानों ने सत्ता ली कहाँ है? नहीं, नरेंद्र मोदी किसानों के नेता हैं। अब इससे पहले मनमोहन सिंह थे, कौन से थे? गिनाइए आप कोई किसानों का नेता। वामपंथियों का कोई योगदान नहीं किसानों की लड़ाई में? अरे है, अब सहयोगी सब जुड़ेंगे ना। आज से पहले आपने यूं पूरे देश का किसान जुड़ते हुए देखा था क्या? हरियाणा पंजाब को जुड़ते हुए देखा था क्या? इन सत्ताधारी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने SYL बना दी क्या? कांग्रेस ने SYL बना दी क्या? अब किसान खुद मिलके बनाएगा। किसान हरियाणा पंजाब से तो एक्टिव नहीं है बंगाल में, वहाँ तो वामपंथियों के संगठन एक्टिव है। हाँ, तो क्यों हार गए वहाँ? अरे तो इस बार हमने ये कहा था भारतीय जनता पार्टी को हराना है। वहाँ किसान ने कैंडिडेट खड़े करके थोड़ी वो किया है कि किसान का कैंडिडेट खड़ा था और वो हार गया। बताएं कोई अगर किसान का कैंडिडेट किया हो, भारतीय किसान यूनियन का कैंडिडेट कोई हारा हो तो बताइए आप। भारतीय किसान यूनियन भी और भारत का किसान भी एक ही है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह भारत के किसान प्रधानमंत्री थे, और वो प्रधानमंत्री भी थे और वो किसान भी थे, ठीक है। आज का जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री कहलाने लायक नहीं है, वो सिर्फ चाय वाला है, और वो सिर्फ अपनी चाय की दुकान खोल ले, उसके लिए ही वो बेहतरीन है। चाय और चाय की दुकान खोले, देश का पीछा छोड़े। हुड्डा जी, PM साहब मीटिंग करते हैं हाई पावर कमेटी की, लोग बड़े उत्सुक रहते हैं कुछ ना कुछ नया आएगा इस महामारी में आम लोगों के लिए, लेकिन वो तो IDI बैंक को बेचने की बात करके चले जाते हैं। जो काम है उसका वो कर रहा है, उसका काम बेचने का है देश को, और हम यहाँ किसान क्यों बैठा है? इसी से तो बचा रहे हैं। वो तो देश को बेच रहा है। अभी आपने प्रश्न किया कि ये सारे व्यापारी देश से बाहर चले गए हैं, वो बेशक बाहर चले जाओ, उनका एजेंट तो बैठा है ना यहाँ देश में, वो अपना पूरा काम करेगा,
क्या पता उसको कहाँ से तनख्वाह मिलती है, उसकी तनख्वाह चेक करो। हुड्डा जी, कल टिकैत साहब ने बाकायदा कहा है गाजीपुर के मंच से कि देश आधा बिक चुका है, क्या ये सत्य बात है? भाई सरकार ने और सरकार के दो व्यक्तियों ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने देश को बेचने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये देश 138 करोड़ जनता का है। वो देश को जिनको बेचा है उनको भी देख लेगी और जिन्होंने बेचा है उनको भी देख लेगी। कोशिश करिए देश बिक नहीं सकता। देश नहीं बिकते क्योंकि देश लोगों से जुड़ा होता है और लोगों के ज़मीर खरीदने की हैसियत इन दो लोगों में नहीं। टिकैत साहब गलत कह रहे हैं? नहीं, गलत क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। गलत क्या कह रहे हैं कि देश बेच दिया, आप मना कर रहे हैं कि देश। हाँ, तो उन्होंने देश की संपदा को बेचा है ना, लेकिन देश की संपदा को किसान लेगा ना। क्या नहीं बेचा उन्होंने, कहाँ क्या नहीं किया, आप बताइए ना, कौन सी कंपनी नहीं बेची? LIC, BPCL, कितनी कंपनियां बेच दी। IDBI बैंक आप खुद बता रहे हैं बेच दिया, वो भी तो देश का ही था। मंजूरी हो गई उसको। हाँ, तो ये चीज़ें देश के बाहर की हैं क्या? अमेरिका की हैं, यूरोप की हैं, कहाँ की हैं ये चीज़ें? इस देश की ही हैं। आप बातों को घुमा रहे हो, वो बेचने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम उससे छीन लेंगे। कहाँ तो रोक तो नहीं पा रहे ना, बिक तो रही है ना। हाँ, तो यहाँ बैठे हैं ना, हम कहाँ जाएंगे? जोड़ा उठा के जाने नहीं देंगे, ठीक है। धरती बहुत गोल है और कहीं भी नहीं जाने देंगे। एक एक चीज़ का बदला लेंगे और एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सुन ले, ठीक है, समझ ले, कहीं वो बाद में यूं कहे कि नहीं ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या तो इन दोनों को हटा दे, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारी से रूबरू हो, नहीं तो बाद में ये माफ़ी नहीं दी जाएगी कि नहीं ये तो उन्होंने किया था, हमारी क्या गलती है। किसान पीछा नहीं छोड़ेगा।